क्लास 11 का टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। एक पाइप लिए हैं हम और एक यूनिफॉर्म पाइप नहीं है। जैसे ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया, पाइप का ये वाला जो मुंह है, क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ज़्यादा बड़ा है और ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है। ठीक है, तो ये देखना है, जैसे ये पाइप का एक सेक्शन लिया गया है, पाइप का ये सेक्शन को ए बोल रहे हैं और इस सेक्शन को बी बोल रहे हैं। ये सेक्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का मान लीजिए A1 है और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है A2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या बोलता है कि इस बड़े से एरिया में एक बाल्टी पानी, अगर तुम देखते हो पर सेकंड के हिसाब से, मान लो एक सेकंड में एक बाल्टी पानी यहाँ इन करता है तो एक बाल्टी पानी यहाँ पर आउट भी कर जाएगा। पानी को केस करके ऐसा समझाने में आपको फील नहीं आ रहा होगा। सपोज कर लो, इसको समझने के लिए क्या करो, एक छोटा सा दरवाज़ा है यहाँ पर और एक यहाँ पर बहुत बड़ा सा इधर दरवाज़ा है। यहाँ से हमको काम दिया गया है कि यहाँ से 100 मान लो 100 मैन्स को अंदर लाना है, मान लो 1 मिनट में। कितने में? 1 मिनट में। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, 100 मैन आ सकते हैं क्योंकि एरिया एक बहुत बड़ा है। लेकिन यही टास्क यहाँ पर भी हमको बोला जा रहा है कि 1 मिनट में 100 आदमी इस छोटे से दरवाजे से निकल भी जाना चाहिए। ये काम दिया गया है। ठीक है, ये दरवाज़ा तो बड़ा था, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये बड़ा था, यहाँ से 100 आदमी को अंदर लाना है और इसी समय 1 मिनट यहाँ पर भी समय दिया जाएगा और 100 आदमी को बाहर कर देना है। क्या ये पॉसिबल है? तब हमको टफनेस का पता चलता है कि नहीं, ये तो टफ वर्क है। यहाँ पर तो थोड़ा सा इजी है, 100 आदमी एक साथ आएगा, एक साथ 20 आदमी करके आ जाएगा क्योंकि एरिया। लेकिन यहाँ पर तो दिक्कत होगा क्योंकि एरिया छोटा है, डोर छोटा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर मान लो ये टास्क दिया गया तो आप करोगे क्या? अगर ये वर्क दे दिया गया कि आपको ये काम करना ही है तो आपको क्या करना है? 100 व्यक्ति यहाँ पर खड़े हैं तो क्या करिएगा आप? तो यहाँ पर आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पर स्पीड बढ़ा दीजिएगा कि जल्दी जल्दी निकालिएगा। यहाँ तो आराम से अभी आ गए और यहाँ पर स्पीड बढ़ा दीजिएगा कि जल्दी जल्दी आप इसको निकालिएगा क्योंकि आपको समय 1 मिनट में 100 आदमी को निकालना है। पानी का इसी प्रॉपर्टी को हम लोग इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। पानी का इसी प्रॉपर्टी को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। अब यही कहानी को यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। ये दरवाज़ा बड़ा है जिसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल बोलते हैं। एक बाल्टी पानी इन करता है, इस छोटे से दरवाजे में जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, वहाँ पर पानी को 1 ही मिनट में या 1 ही सेकंड में उतना पानी को आउटलेट पे करना है। तो वो क्या करेगा? पानी क्या करेगा? जो तुम कर रहे होते, तुम क्या कर रहे थे? स्पीड को बढ़ा दिया। तो ठीक यहाँ पर जैसे ही पानी का मुंह को अगर छोटा मिलेगा तो यहाँ का स्पीड आपका फास्ट हो जाएगा V2 और यहाँ का स्पीड क्या है आपका V1। अब आप समझिएगा, जहाँ पर भी ऐसा आप लोग डेली रूटीन में देखे होंगे, प्रैक्टिकल करके देखे होंगे कि पाइप अगर गार्डन में है, अगर पानी पटा रहे हैं तो अगर पाइप जो होता है उसका अगर मुंह को छोटा करते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को हाथ से दबा देते हैं तो वहाँ पर स्पीड बढ़ जाता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि इसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करना है, इस प्रॉपर्टी को फॉलो करना है। क्योंकि एक बाल्टी अगर पानी इधर से इनलेट हुआ है, जो भी टाइम सेक्शन कांस्टेंट देंगे उतना ही समय में इसको निकलना भी है उस छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया में। उसके लिए वो क्या करेगा? अपने स्पीड को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये तो बात रहा, हम आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब इसे हम प्रूव कैसे करेंगे एग्जाम के लिए, तो वो अब हम लोग काम करते हैं। इस टॉपिक को अगर एक वर्ड में कोई टीचर बोले कि एक सेंटेंस में अगर आप इसको डिफाइन कर दो कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होता क्या है, एक सेंटेंस में अगर आपको डिफाइन करने के लिए बोले कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या है, क्या पढ़ाया जाता है इसका, तो एक वर्ड में आप बोलिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ये हमको क्या सिखलाता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ का जितना भी मास है या रेट ऑफ मास बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ को अगर फिजिकल क्वांटिटी को टाइम के साथ कंपेयर कर रहे हो तो उसे रेट बोला जा सकता है। तो रेट ऑफ मास भी है, या सिंपल वर्ड में बोले जितना मास इधर से इन करेगा उतना ही मास इस सेक्शन से आउट करेगा, यही प्रूव करना है। ठीक है,
तो इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन वर्ड जब भी आएगा इसका मतलब होता है कि दोनों पॉइंट पर सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ मास होता है एक सेंटेंस में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझना है। तो आपको ये वर्ड बोल करके हम क्या समझाना चाहते हैं, ये सेंटेंस बोल करके हम ये समझाना चाहते हैं कि इसमें प्रूव क्या करना होगा, हमको यहाँ का मास निकालना है, ठीक है, ए पॉइंट का और बी पॉइंट का, और यहाँ पर दोनों इक्वल ही आना चाहिए, इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। चलिए करके देखते हैं। मास ऑफ लिक्विड, मास ऑफ लिक्विड इंटरिंग at a position, mass of liquid entering at a position in 1 second या पर सेकेंड क्या होगा, पर सेकेंड क्या होगा। तो मास का बात है तो ये फार्मूला तो आपको भूलना ही नहीं चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है। तो डेंसिटी का फार्मूला रो होता है, मास को m मानते हैं, वॉल्यूम को बाबू, वॉल्यूम कभी भी है तो 3 लेंथ मिलता है ना, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो उसे वॉल्यूम बोलते हैं बाबू। ये लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया के फॉर्म में भी होता है। तो कभी भी एरिया के साथ अगर h है या लेंथ है तो वो वॉल्यूम ही कहलाता है। तो यहाँ वॉल्यूम को हम लेंथ इंटू ब्रेथ ऐसे नहीं करके लिखेंगे, हम एरिया के केस में लिखना चाहते हैं तो AL या AX ऐसे करके हम लिखेंगे, ये वॉल्यूम कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मास का बात करेंगे तो मास कितना निकला, रो AX। चलिए यहाँ तक समझ में आया होगा। ये फार्मूलाज है जो हम लगाएंगे, ठीक है। लगाते हैं। किस सेक्शन को आपको ध्यान देना है, ए पॉइंट पर ध्यान देना है, इस सेक्शन पर देखना है। टाइम यहाँ पर दे रहे हैं, डेल टी टाइम यहाँ पर समय दे रहे हैं जो कि 1 सेकेंड है, और यहाँ पर भी सेम टाइम ही देंगे, डेल टी टाइम ही देंगे, उसी में हमको एब्जॉर्ब करना है। वही सेंटेंस को लिखे हैं तो मास इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, रो। सर रो 1 रो 2 नहीं, रो 1 रो 2 नहीं होगा। इसके पीछे का रीज़न आपको लिखना होगा। ये वर्ड अगर इस डेरिवेशन में नहीं लिखते हैं तो आपको पूरा हक बनता है उस टीचर को कि आपको काट को 0 दे सके। आप जब भी ये डेरिवेशन करें बर्नौलीज थ्योरम का, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, तो ये वर्ड लिखना ही पड़ेगा। कंसीडर ए नॉन विस्कस लिक्विड एंड इनकम्प्रेसिबल लिक्विड। इनकम्प्रेसिबल लिक्विड जब भी ये वर्ड आप लिख देते हैं ना तो थ्रू आउट डेंसिटी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। डेंसिटी, आपका पानी का डेंसिटी हर जगह सेम हो जाता है, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होने के वजह से ही। तो आप यहाँ रो 1 रो 2 ना दें, आप यहाँ पर रो लिखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एरिया, हाँ एरिया में चेंजेस है। यहाँ का इस पॉइंट का एरिया आपका A1 है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट को x माने, ठीक है। यहाँ पर सेकेंड का बात है तो नीचे में टाइम भी है, नीचे में टाइम भी है। तो इस वर्ड को रो A1, अच्छा डिस्टेंस बाय टाइम क्या होगा, ये वाला पोर्शन क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होगा। तो यहाँ का स्पीड कुछ और है और वहाँ का स्पीड, अगर बात किया जाए तो कहाँ का स्पीड जाता है, यहाँ का, क्योंकि पाइप का मुंह को छोटा करते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है। तो यहाँ वेलोसिटी ज़्यादा है, यहाँ वेलोसिटी कम है, तो इसे हम V1 मानते हैं। यहाँ तक हो गया, क्लियर है। अब यही स्टेटमेंट को मास ऑफ ए लिक्विड लिविंग एट बी पोजीशन पर सेकेंड हमको निकाल के देखना है, ठीक है। मास ऑफ लिक्विड लिविंग पर सेकेंड एट बी पोजीशन क्या होगा, ये भी होगा, डेंसिटी सेम होगा। ये सेम क्यों है, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के चलते। यहाँ पर A2 एरिया छोटा हो गया, वहाँ का एरिया को हम लोग A2 बोल रहे हैं और वहाँ का आपका वेलोसिटी को V2 बोल रहे हैं, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो चुका है, ये आपका इक्वेशन 2 हो चुका है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो हम यहाँ बोल सकते हैं M1 तो बराबर होगा
एम ए इस पॉइंट का जो भी मास होगा बी पोजीशन का मास भी वही होगा। तो जो आपने मास निकाला है यहाँ पर उसे लिख दें। यहाँ टाइम के साथ रिस्पेक्ट है, ठीक है ना। तो ये डाटा को लिखें, तो रो A1 V1 रो A2 V2, रो रो कैंसिल हो गया। और इसी इक्वेशन को A1 V1 इक्वल टू A2 V2 को इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बोला जाता है। समझ में आया? क्लियर है? A1 V1 इक्वल टू A2 V2 दोनों का यहाँ पर इक्वल टू आया है। इसे पढ़ने का भी तरीका है। A1 V1 को क्या पढ़ेंगे? रेट ऑफ वॉल्यूम पढ़ो या रेट ऑफ फ्लो बोलो। इसको पढ़ने का तरीका है, याद रखिएगा इसको। A1 मेन इक्वेशन यही है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ठीक है। इसे रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हो। जैसे ये दोनों बराबर है, क्या आया? कांस्टेंट आया है, तो AV इक्वल टू कांस्टेंट। इसे पढ़ते कैसे हैं? इसे रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? फ्लो। और दूसरा नाम क्या है? रेट ऑफ वॉल्यूम भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? वॉल्यूम। क्यों बोल सकते हो ये भी देख लो। एरिया है बाबू और ये वेलोसिटी है। एरिया है, एरिया इंटू वेलोसिटी है। तो बाबू एरिया का दो लेंथ इसमें है। और वेलोसिटी को कैसे लिख सकते हो? x इंटू टी। नीचे में टाइम के साथ वॉल्यूम को कंपेयर किया जा रहा है। ये क्या बना? ऊपर में वॉल्यूम बना, नीचे में क्या है? टाइम है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर टाइम के साथ कंपेयर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। यहाँ रेट ऑफ वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं बोल देना, रेट ऑफ वॉल्यूम है, या इसे रेट ऑफ फ्लो भी बोला जाता है। क्लियर है? सीखने को क्या मिला? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आप डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं? डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं सर कि जैसे पाइप हम लोग गार्डन में पानी को पटा रहे हैं और कोई दूर है तो हम लोग क्या करते हैं? उसका मुंह को छोटा कर देते हैं, जैसे यहाँ पर, तो वहाँ स्पीड बढ़ जाता है। क्यों पानी का स्पीड बढ़ा? क्योंकि उसे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करना है। इस सेक्शन में जितना पानी इनलेट हो रहा है, जितना मास इनलेट हो रहा है, उसको आउट भी करना है। तो उसके पास एक ही चारा है, पानी को स्पीड को बढ़ाएगा। इसलिए यहाँ जैसे ही मुंह को आप छोटा करते हैं और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को फॉलो करने के लिए यहाँ का पानी का स्पीड बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसको एक वर्ड में ये भी बोल सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, देखो आएगा भी इस इक्वेशन से। यहां पर बनाते हैं, जैसे A1 V1 इक्वल टू A2 V2 है, तो A1 डिवाइडेड बाई A2 इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई V1। देखो लेटर उल्टा आया है, 1 1 2 2, ऐसा जब भी आता है ना तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, यही रिलेशन निकलता है। A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को बढ़ाइएगा तो एरिया को छोटा करना पड़ेगा, अगर वेलोसिटी घटेगा तो एरिया बढ़ा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, ओके, थैंक यू।